हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पर्यावरण पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक परीक्षा होने वाली है, इसके लिए हम 5000 से भी अधिक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इंक्लूड करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है कोशिका सिद्धांत। पिछली क्लास भी हमने कोशिका सिद्धांत ही पढ़ी थी और उसी को आगे कंटिन्यू आज करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी बायो की क्लास जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके और हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी शुरू कर सकें। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रेब का चक्र संपन्न होता है। जो क्रेब साइकिल होती है जिसमें एटीपी ऊर्जा विमुक्त होती है, वो हम साइकिल कहाँ पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु के दो गुणसूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षार द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? जो डीएनए के अणु होते हैं वो कौन से होते हैं? AGCT। जो ये आपस में जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? इनमें जो ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड किसके द्वारा जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? जो प्राणी कोशिका अर्थात जीव की कोशिका होती उसमें कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? जो वैसे तो प्राणी कोशिका में टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए ये पाए जाते हैं, लेकिन अधिकता किसकी होती है? आरआरएनए की, क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन बनाने की भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया था। वॉटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने डीएनए का मॉडल कब प्रस्तुत किया था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है। जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थात जो AGCT, इनमें जब हम टी के स्थान पर यूरेसिल मतलब थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल जोड़ देते हैं तो वो किसमें? डीएनए हमारा आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। वह क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुणसूत्रों की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होता है। जो गुणसूत्र होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? एक तो उनमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन मतलब एक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती होगी? जो समसूत्री विभाजन होता है वो एक समान कोशिकाओं में विभाजन होता है। वो 64 कोशिका निर्माण के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसमें हमको 8 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षार क्या है? जो आरएनए में जो थाइमिन के स्थान पर अभी हमने पढ़ा था AGCT में जो थाइमिन के स्थान पर जब हम यूरेसिल जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डीएनए से आरएनए बन जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है। आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब हमारे पास एक प्याला है, ये हमने प्याला बना लिया, इसमें हमारे पास हमने ये आधा भरा हुआ है। अब इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट लगते हैं। जो कोशिका होती हैं, कोशिका विभाजित होती है, जो कोशिका विभाजन अब प्रत्येक मिनट में अपनी संख्या का दुगुना हो जाता है। तो
जो 60 मिनट में ये पूरा भर जा रहा है, तो 59वें मिनट में क्या होगा, ये आधा भरेगा और 60वें मिनट में ये पूरा भर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 59 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। जो हमारे आधुनिक वर्गीकरण है, जीवों का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है उनको क्या नाम दिया गया है, प्रोस्टेटा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटाने में मदद करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो कोशिका है, कोशिका का कौन सा कोशिकांग, मतलब जब हमको कोई चोट लग जाती है तो थोड़े दिन बाद वो रिपेयर भी हो जाती है और वो जगह फिर हमारी सामान्य हो जाती है। कैसे हो जाती है, जो ये हमारी डेड सेल होती है, हमें चोट लगती है तो वहाँ पे सेल्स डेड हो जाती हैं, उनको ख़त्म कौन करता है और उसकी जगह नई कोशिका, पहले वो हटेंगी उसके बाद ही तो वहाँ पे नई कोशिका का जन्म होगा। इसको ख़त्म कौन करता है, उसको कौन हटाएगा, ये लाइसोसोम्स एंजाइम होता है जो ये पुरानी कोशिका को हटाता है तथा उसके स्थान पर नई कोशिका आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका की आंतरिक परत जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। जो किसी कोशिका के आंतरिक परत, जो मतलब डिंबावस्था को हम क्या कह सकते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। इसी के दौरान जो विकसित होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय पूर्ण शक्तिता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। जो कोशिका पूर्ण शक्तिता का अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये किसने की थी, ऑप्शन बी हैबर लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण होता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, ये कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण अर्थात प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं। जो प्लाज्मिड सेल्स होते हैं वो हमारे सिर्फ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता। अब जो ह्यूमन्स मतलब जीव कोशिका और पादप कोशिका में हमने पढ़ा था, उसमें क्या भिन्नता होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन जीव कोशिका होती है, पशु कोशिका होती है, उनमें नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज से बनी होती है, और पशुओं में ये कोशिका नहीं पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। जो आरएनए होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन नंबर हमारा है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। मतलब पूरी कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, तो जो केंद्रक है, केंद्रक हमारी पूरी कोशिका पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन परिवर्तन किसमें होता है। जीन परिवर्तन, जो जीन में चेंज आ जाता है जिससे हमारे कोई ना कोई अलग से लक्षण दिखने लग जाते हैं, तो वो किस कारण होता है, जो हमारे डीएनए में अचानक चेंज हो जाता है, उसी के कारण कोशिका में जीन में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है। कौन सा है जो सिर्फ पशु कोशिका में ही पाया जाता है।
लाइसोसोम्स हो गया, ग्लाजी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो गया। इनमें से पशु कोशिका में कौन सा पाया जाता है? लाइसोसोम्स जो है पशु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली मतलब जो हमारी स्किन की डेड सेल्स होती हैं उनको कौन ख़त्म करता है? जो लाइसोसोम्स होता है वो आत्महत्या की थैली कहते हैं उसको। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? जो कोशिका भित्ति होती है ये प्लांट कोशिका में पाई जाती है परंतु जीव कोशिका में नहीं पाई जाती, तो इसके कारण हमारे अंतर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? जो नाभिक है मतलब जो केंद्रक है वो कोशिका का मास्टर या कोशिका को कंट्रोल करने वाला कोशिका का मेन वही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। वो क्या होगा हमारे पास? कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लवण। जो पादप कोशिका में पाया जाता है वो लवण है, जो प्लांट कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवण अर्थात जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारे लवण पादपों में ही पाए जाते हैं, जीवों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? जो किसी पशु अर्थात जीव की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वही रिपीट हो गया है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से है जो हमारा अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो विभाजन के बाद भी जो मेल होते हैं उनसे 23, फीमेल से भी 23 जाते हैं, तो वो टोटल कितने ही रहते हैं? 46 ही रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिके साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ा रहता है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ये है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया था? जो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना थे उनको प्रोटीन संश्लेषण को इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था लैब में, इनको इस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीव की मूलभूत इकाई क्या है? जो कोशिका है वो जीव की मूलभूत इकाई है। सजीवों की क्या पहचान है? जो श्वसन क्रिया, प्रजनन, रक्त संचार, ये सभी क्रिया क्या होती हैं? सजीवों में होती हैं। तो ऑप्शन हमारा ये सभी क्रियाएं हो जाएंगी। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग अंतःप्रद्रव्य
जालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? जो हमारे शरीर में चोट लगी होती है उसको रिपेयर करने के लिए कौन सा विभाजन होता है? उसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? किसने कहा था? ये कहा था M.J. स्लाइडेन तथा टी स्वान ने। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई। जो प्रोटीन होता है हमारा अमीनो एसिड से बना होता है। कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है हमको प्रोटीन निर्माण के लिए? 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो जो हमको 10 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 10 अमीनो एसिड हमको अपने भोजन से अर्थात हमको बाहर से मिलते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोरोवानाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है एंथ्रोसाइनेसिस के कारण। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, मतलब प्रोटीन के एक अणु को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये 20 अमीनो एसिड की हमको आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ये हम सभी जानते हैं, क्लोरोफिल हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित कीजिए। जो लाइसोसोम्स है इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये 1 का सी, 2 का बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें से होता है? जो आनुवांशिकता में उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन मतलब अचानक चेंज आता है, वो कहाँ होता है? डीएनए में परिवर्तन होगा तो आनुवांशिकी में अचानक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, मतलब कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्ल बर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? जो कोशिका सिद्धांत होता है वो किस पे लागू नहीं होता है? जीवाणु पे लागू होता है, शैवाल पे, कवक पे, लेकिन जो विषाणु हैं उन पे लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों के कनेक्टिव लिंक हैं। कुछ अवस्था में ये सजीव रहते हैं, कुछ अवस्था में ये निर्जीव होते हैं, इसलिए इन पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड मिलते हैं। अमीनो एसिड किससे मिलते हैं? प्रोटीन में। प्रोटीन में अमीनो एसिड मिलते हैं, मतलब अमीनो एसिड ही मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? वही वर्णक मतलब क्लोरोप्लास्ट जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतक की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ये है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है उनमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। जो जंतु कोशिका होती है वो पादप कोशिका से कैसे भिन्न होती है? उनमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हरित लवण भी नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू। आगे हम कोशिश करेंगे कि और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएं और हमारे कोर्स को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके। थैंक यू।